हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजू सर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों का बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आप लोग को एग्ज़ाम में पूछे गए होंगे, जो पूछे गए क्वेश्चन होंगे और जो एग्ज़ाम में आने की संभावना है। सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि बायोलॉजी में क्वेश्चन जो होता है ना, रिपीट बहुत कम होता है। नहीं, आप सोचिए कि हम क्वेश्चन बैंक से कर लें और उससे हमारा पूरा हो जाए तो बहुत कम देखने को ऐसा मिलता है। अगर आप 2022 का क्वेश्चन उठाइए, 2023 का उठाइए, आप देखिए 2025 में या 26 में पूछ रहा है कि नहीं। इसमें बहुत कम पूछने को होता है, यानी एक क्वेश्चन मात्र एक बार ही पूछ रहा है आजकल। ये चलते मैं आज आप लोग के लिए ध्यान रखिएगा कि लेकर आया हूँ। और जो आप लोग का यूनिट 10 है इकोलॉजी, जो लास्ट चैप्टर आप लोग का इकोलॉजी का लास्ट चैप्टर है, यानी बायोलॉजी का लास्ट यूनिट, यानी बायोलॉजी का लास्ट यूनिट इकोलॉजी, मैं उसका क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो एग्जाम में पूछेगा। पहले मैं आप लोगों को जो एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन है ना, पहले मैं उनके बारे में आप लोगों से चर्चा करूँगा, तब उसके बाद आप लोग को बताऊंगा जो संभावित प्रश्न है वो प्रश्न कौन कौन से हैं जो आ सकते हैं, आने की संभावना है। उम्मीद है कि अगर ये सब क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो उसमें से जरूर आएगा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है जो आप लोग को पूछा गया था एग्जाम में, आहार श्रृंखला के बारे में तथा आहार जाल में अंतर, जो 2020 में पूछा गया है। आहार श्रृंखला और आहार जाल में अंतर, ये आप लोग को याद कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग को ध्यान में रखना है हाइड्रोकार्बन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोकार्बन पर टिप्पणी लिखिए, जो 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अब आगे ध्यान दीजिएगा। आगे है तीसरा नंबर क्वेश्चन, धुआं तथा धुआं पर टिप्पणी लिखने के लिए। किस पर टिप्पणी लिखने के लिए? धुआं पर, जो 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है आप लोग का अम्लीय वर्षा पर टिप्पणी लिखने के लिए, ये भी 2020 में पूछा गया है। पांचवा है बीओडी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी संक्षेप में लिखिए, ये भी क्या है 2020 में पूछा गया है। अगला है उर्न यानी फ्लॉक पर संक्षेप में लिखने के लिए, ये भी 2020 में पूछा गया है। जलीय पौधों में पारिस्थितिक अनुकूलन के संबंध में लिखिए, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन ध्यान देते हैं हम लोग। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है मरुस्थलीय पौधों में पारिस्थितिक अनुकूलन के बारे में लिखिए, यह भी क्वेश्चन जो है ना आप लोग का 2020 में पूछा जा चुका है। आगे है 9 नंबर क्वेश्चन है मनुष्य पर विकिरण प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ता है, ये 2014 में पूछा गया है। 10वां क्वेश्चन है आप लोग का द्विरूपता एवं बहुरूपता में अंतर, ये 2014 में पूछा गया है। 11 नंबर क्वेश्चन है जलवायु संबंधी कारकों का आबादी पर पड़ने वाले प्रभाव, ये भी 2014 में पूछा गया है। अनुलेखन तथा स्थानांतर पर संक्षेप में लिखिए, ये 14 और 19 दो बार पूछा, यानी 5 साल पर पूछा गया है ये क्वेश्चन। 14 के बाद डॉक्टर 19 में पूछा है। चलिए आगे देखिएगा। चलिए 13वां नंबर क्वेश्चन है आप लोग का आहार जाल क्या है, उदाहरण द्वारा इसे स्पष्ट करें, ये 2017 में पूछा गया है। 14 नंबर क्वेश्चन है पौधे और जंतुओं के संरक्षण की श्रेणियां, ये 2015 में पूछा गया है। स्वयं रुद्धता एवं पृथक पक्वता में अंतर, ये 2020 में पूछा गया है। वायु पर परागन एवं जल पर परागन में अंतर, ये 2020 में पूछा गया था। प्रतिबंधित एंजाइम 17 नंबर क्वेश्चन है प्रतिबंधित एंजाइम पर टिप्पणी लिखने के लिए 2020 से पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है आप लोग का 18 नंबर क्वेश्चन है पेलिंड्रोम पर टिप्पणी लिखने के लिए, यह 2020 से पूछा गया है। 19 नंबर क्वेश्चन है क्लोनिंग रोगवाहक पर टिप्पणी लिखने के लिए, ये 2022 में पूछा गया है। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 है जैव चोरी जैव पैटेंट और जीव नैतिकता में अंतर स्पष्ट करने की, ये 2019 में पूछा गया था। 21 नंबर क्वेश्चन है जैव विविधता के ह्रास का क्या कारण था, 2020 में पूछा गया है। रेड डाटा बुक पर टिप्पणी लिखने के लिए 2016 में पूछा गया था, उसके बाद अभी ये पूछा नहीं गया है, ये हो सकता है इस बार पूछ दे। चलिए
23 नंबर क्वेश्चन है भारत में सुरक्षित क्षेत्र पर टिप्पणी लिखने के लिए, ये 2016 में पूछा गया है। 24 नंबर क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं, ये 2022 में पूछा गया था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर प्राणियों के व्यवहारिक अनुकूलन पर एक टिप्पणी लिखने के लिए, ठीक है, ये कब पूछा गया था, 2022 में पूछा गया है यह क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, ये जो क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन प्राणियों के व्यवहारिक अनुकूलन पर टिप्पणी लिखने के लिए, ये 2022 में पूछा गया है। 24 नंबर क्वेश्चन भी क्या है, 2022 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है उसमें अब दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन कौन कौन सा है जो एग्जाम में पूछा जा चुका है अब तक में। चलिए ध्यान दीजिएगा, दीर्घोत्तरीय प्रश्न में देखिए, दीर्घोत्तरीय प्रश्न में आप लोग को जो डाला गया है पहला क्वेश्चन है उसमें से आप लोग का अनुकूलन क्या है इसका साधारण वर्णन करने के लिए, ये 2019 में पूछा गया है लेकिन उसके बाद अभी तक पूछा नहीं गया है। दूसरा क्वेश्चन है कृत्रिम पारितंत्र किसे कहते हैं, कृषि पारितंत्र का वर्णन करने के लिए, ये 2022 में पूछा गया था। ओजोन अवक्षय से आप क्या समझते हैं इसके कारण को संक्षेप में बताएं, ये 2018 और 2017 यानी 2 बार पूछा गया, लगातार 2 बार पूछा गया है ये। चलिए उसका अगला क्वेश्चन है आप लोग को चौथा नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए चौथा क्वेश्चन है डेयरी फार्म में दूध उत्पादन की मात्रा बढ़ाने तथा उसकी गुणवत्ता सुधारने के क्या क्या उपाय हैं। डेयरी फार्म के बारे में पूछा गया है, ये 2025-15 में पूछा गया था, उसके बाद अभी नहीं पूछा है। चलिए अब आगे ध्यान दीजिएगा, पांचवा नंबर क्वेश्चन जीवों के बीच सकारात्मक और नकारात्मक जनसंख्या अंतर क्रियाएं क्या है, उदाहरण के साथ व्याख्या करें, ये 2019 में पूछा गया था, उसके बाद फिर ये भी नहीं पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है छठा नंबर क्वेश्चन 3 पारिस्थितिक पिरामिडों के बारे में साधारण वर्णन करने के लिए, ये 2 बार पूछा गया है, एक 2016 में पूछा गया है और एक 2021 में पूछा गया है। चलिए अब आगे क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं हम लोग। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, कहता है जैव विविधता की परिभाषा दे, इसके प्रकारों का वर्णन करें, ये 2017 में पूछा गया है। 8वां क्वेश्चन है जैव विविधता हॉट स्पॉट क्या है, यानी हॉट स्पॉट के बारे में पूछा है, भारत में पाए जाने वाले ऐसे 2 हॉट स्पॉट के नाम एवं उनकी विशेषता को बताना है। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये 2021 में पूछा गया है, यानी 8वां नंबर जो क्वेश्चन है कब पूछा गया, 2021 में पूछा गया था। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे आप लोग का चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है जैव विविधता संरक्षण की युक्तियों का संक्षेप में विवरण दे, ये 2019 में पूछा गया था। 10वां नंबर क्वेश्चन है जातीय विविधता का पारितंत्र में क्या महत्व है, जैव विविधता की क्षति के मुख्य कारणों पर प्रकाश डाले, ये 2018 में पूछा गया था। चलिए अब आगे है लास्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था उससे रिलेटेड 11वां नंबर क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, ये 2017 में पूछा है और 2021 में, उसके बाद ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है। अब हम लोग आते हैं संभावित क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन तो पूछा गया था, अब ऐसा क्वेश्चन आएगा जो एग्जाम में 2026 में आने की क्या है 100% गारंटी है। चलिए अब आगे देखें, ध्यान दीजिए। चलिए संभावित प्रश्न कौन कौन सा है देखिएगा, जो सबसे पहले हम लघुत्तरीय बात करेंगे। पहला है पारिस्थितिक कारक के प्रकारों का वर्णन करने के लिए। दूसरा क्वेश्चन है अंतरजातीय पारस्परिक प्रतिक्रिया के लाभदायक प्रकारों का वर्णन करें, जो एग्जाम में आ सकता है। तीसरा क्वेश्चन ज्यादातर आबादी के वृद्धि क्रम को समझाएं। चौथा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, चौथा क्वेश्चन है वनोन्मूलन क्या है, पर्यावरण पर इसके प्रभाव का वर्णन करें। 5वां पारिस्थितिक तंत्र विविधता के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। 6ठा क्वेश्चन हो सकता है सुपोष्ण तथा त्वरित सुपोष्ण पर टिप्पणी लिखने के लिए। 7वां क्वेश्चन किसी पारिस्थितिक तंत्र के अजैव कारकों को बताने के लिए आएगा।
चलिए 8वां क्वेश्चन पर ध्यान देंगे हम लोग। 8वां क्वेश्चन है प्राथमिक उत्पादकता क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें, अथवा एनपीपी क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, यानी ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में पूछ सकता है। 10वां क्वेश्चन है जीवन की उत्पत्ति के ओपेरिन हाल्डेन सिद्धांत के बारे में बताने के लिए। ओपेरिन हाल्डेन यानी कि ओपेरिन जो थे, ओपेरिन हाल्डेन सिद्धांत के बारे में पूछ सकता है, ठीक है, लिखने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग का, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है आनुवांशिक विविधता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। 12 नंबर क्वेश्चन है स्पीशीज विविधता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए। 13 नंबर है अस्थायचयन और विघटनकारी चयन में अंतर लिखने के लिए। 14 नंबर क्वेश्चन हो सकता है जैव शाकनाशक और जैव कीटनाशक में अंतर, जैविक खाद एवं हरित खाद में अंतर। 16 नंबर क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, भिन्न भिन्न प्रकार के रोग जनकों को परिभाषित करना है, अलग अलग प्रकार की बीमारियों के बारे में लिखना है। 17 नंबर क्वेश्चन है पीसीआर की व्याख्या करने के लिए आ सकता है। 18 नंबर क्वेश्चन है डाउन सिंड्रोम प्रोसेसिंग की व्याख्या करने के लिए आ सकता है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे, बायोरिएक्टर की व्याख्या करें, यह आ सकता है। 20 नंबर क्वेश्चन जेल विद्युत लेखन की व्याख्या करें। 21 सुनहला चावल पर टिप्पणी लिखें। 22 जैव चोरी पर टिप्पणी लिखें। 23 अंतर परिवर्तित जंतु पर टिप्पणी लिखें। 24 एंटीबॉडीज पर टिप्पणी लिखें। 25 एलिसा पर टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता है। 26 नंबर क्वेश्चन है टीके पर टिप्पणी लिखने के लिए। 27 नंबर क्वेश्चन है एंटीजन पर टिप्पणी लिखें। 28 नंबर है अर्जित प्रतिरक्षा पर टिप्पणी लिखने के लिए। 29 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है मोर्टेलिटी दर की व्याख्या करने के लिए। 30 नंबर है जनसंख्या वृद्धि दर की व्याख्या। 31 है मृत्यु दर की व्याख्या करने के लिए। 32 उम्र वितरण की व्याख्या करें। 33 ई अपशिष्ट से आप क्या समझते हैं। 34 क्वेश्चन है वायु में पार्टिकुलेट पदार्थ के कण मानव स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है कैसे, ये सब पूछ सकता है एग्जाम में। 35 नंबर है कैलस से आप क्या समझते हैं। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। चलिए अब आगे आप लोग का जो संभावित क्वेश्चन है उसमें से दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन जो संभावित है, जो एग्जाम में आ सकता है दीर्घोत्तरीय, अगर क्वेश्चन अगर रिपीट नहीं हुआ तब। देखिए क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा तो कौन कौन सा क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय आ सकता है लिखने के लिए आप लोग को पारिस्थितिकी चैप्टर से यानी इकोलॉजी चैप्टर से। पहला क्वेश्चन है आप लोग का ध्यान दीजिएगा। पहला है 10% का ऊर्जा प्रवाह नियम को स्पष्ट करने के लिए। दूसरा क्वेश्चन है ध्वनि प्रदूषण के कारणों का वर्णन करें। तीसरा पूछ सकता है पौधों का समयानुकूलन पारिस्थितिक विकास क्या है, इसके प्रकार और प्रक्रिया को लिखें। चौथा क्वेश्चन है पादप अनुक्रमण के प्रकार एवं प्रक्रिया का वर्णन करें। पांचवा है आबादी की विभिन्न विशेषताओं का वर्णन करने के लिए। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। चलिए छठा क्वेश्चन है आबादी के अंतरजातीय पारस्परिक प्रतिक्रिया के विभिन्न प्रकारों का उदाहरण वर्णन करने के लिए पूछ सकता है। सातवां क्वेश्चन पूछ सकता है जंतुओं में पाए जाने वाले मरुस्थलीय अनुकूलन का वर्णन करें। आठवां क्वेश्चन है पारिस्थितिक अनुक्रमण की परिभाषा दे, इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन करने के लिए। नौवां क्वेश्चन है जैव विविधता के ह्रास का वर्णन करें तथा इसके संभावित उपचार को बताएं। चलिए 10वां क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन हो सकता है वायु प्रदूषण क्या है, इसके हानिकारक प्रभाव का उल्लेख करने के लिए। और 11 नंबर क्वेश्चन जो है जल प्रदूषण के कारकों को संक्षेप में लिखने के लिए आ सकता है 100%। तो आप लोग ये जितने भी क्वेश्चन बताए हैं संभावित क्वेश्चन,
संभावित क्वेश्चन हम जितने भी आप लोग को बताए हैं, यानी लघु उत्तरीय आप लोग को हम बताया 35 को, और दीर्घ उत्तरीय जो क्वेश्चन है आप लोग का, दीर्घ क्वेश्चन जो था आप लोग का मात्र 11 क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन कम से कम आप लोग करके जाए, इसमें से 100% आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे आप लोग को अगला चैप्टर यानी अगला यूनिट का वीडियो हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। नहीं, जो अगला जो आप लोग का यूनिट है उसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आने की जो उम्मीद है और जो पूछा गया क्वेश्चन है, दोनों साथ में मैं अगले वीडियो में आप लोगों को लेकर आता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।